Hello, I'm Dr. Sonali Agarwal, IVF consultant at Agarwal Hospital and Research Institute. आज हम चर्चा करेंगे IVF में एग डोनेशन के बारे में। जब भी कोई IVF दंपति हमारे हॉस्पिटल आता है तथा हम उसका वर्कअप स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम उनको एग डोनेशन की सलाह देते हैं। एग डोनेशन उन महिलाओं में दिया जाता है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी एग्स की क्वालिटी या क्वांटिटी ठीक नहीं है। ऐसे कपल्स को एग डोनेशन की सलाह दी जाती है। अब हम ये समझेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसमें हमें एग डोनेशन की सलाह दी जाती है। यदि महिला की आयु 40 साल से ज़्यादा है या उसकी एग्स की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी नहीं है या उसका AMH वैल्यू काफ़ी लो है या पेशेंट की माहवारी टूट गई है जिसे कि हम मेनोपॉज बोलते हैं, या प्रीवियस IVF ट्राई किया है तथा उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ है, IVF फेल होने का जो कारण बताया गया वो एग की क्वालिटी बताया गया है, तो ऐसे महिलाओं में, ऐसे पेशेंट्स में हम एग डोनेशन की सलाह देते हैं। अब हम ये समझेंगे कि एग डोनेशन होता क्या है। एग डोनेशन में यदि किसी महिला के एग्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं तो हम किसी एक फर्टाइल यंग पेशेंट से जिनका एग्स की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी होती है उन महिला से एग्स लेकर तथा पेशेंट का सीमेन मिक्स कर एम्ब्रियो बनाकर वो पेशेंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसे हम एग डोनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। एग डोनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एग्स की शेयरिंग होती है, जैसे कई कपल्स IVF सेंटर पे हैं महिला जिनका ओवरियन रिजर्व अच्छा है वो अपने एग्स दूसरे इनफर्टाइल कपल को शेयर कर लेती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उसके सक्सेस रेट भी कम हो जाते हैं और वो जो पेशेंट जिन्होंने एग्स डोनेट किए हैं वो खुद भी इनफर्टाइल हैं, तो हमें उनकी एग्स की क्वालिटी के बारे में नहीं पता। दूसरा ऑप्शन होता है एग डोनेशन, जो कि हम यंग फर्टाइल महिलाएं जिनकी एज 30 ईयर्स से कम होती है, जिनका ओवेरियन रिजर्व अच्छा होता है, एग्स की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी होती है, उनके एग्स हम अडॉप्ट करते हैं। इसमें हम कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि उनकी जो कोई बीमारियाँ, कई ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिससे उनको कोई बीमारियाँ ना हो, कोई संक्रमण ना हो तथा वो पूरी तरह से फिट हो एग डोनेशन के लिए। ये सब ध्यान में रखते हुए हम उनका एग डोनेशन लेते हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। ये सिर्फ कपल्स और IVF सेंटर के डॉक्टर के ही बीच में बात रहती है, तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। एग डोनेशन को लेकर कई पेशेंट्स के मन में ये भ्रांतियाँ आती है कि ये जेनेटिकली मेरा चाइल्ड होगा कि नहीं। तो मैं ये बताना चाहूँगी, एग डोनेशन में सीमेन जो है वो हस्बैंड का है, तो एक तरह से उनका जीन इस बच्चे में है तथा एपिजेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भ्रूण है वो पेशेंट के गर्भाशय में डेवलप होगा। उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, आपने जो क्या खाया क्या पिया, जो न्यूट्रिशन है वो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, तो इसका काफ़ी भ्रूण पर फ़र्क पड़ता है। वो किस तरह से डेवलप होगा इस पर भी काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है तथा इसका जो खर्चा आता है वो करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक के बीच में रहता है तथा इट्स वेरी सेफ। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इनफर्टाइल कपल्स जिनके एग्स प्रॉपरली नहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। यदि आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं डोनेशन का तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।